पांचवा छठा जो भी सवाल नंबर होगा भैया नंबर गिन लेना, ठीक है। ये जो है सो राइट द इक्वेशन ऑफ प्रोसेस in which the work done is equal to the decrement in the internal energy. The decrement in the internal energy. Decrement in the internal energy. इंटरनल एनर्जी, ठीक है। एक्चुअली ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, हम उसको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे दिए। मतलब इक्वेशन पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ प्रोसेस जो है सो पीवी डायग्राम में, माने पीवी में हो सकता है पी और वी के बीच में रिलेशन, वी और टी के बीच में वो लिखा रहता है, वी और टी के बीच में रिलेशन, पी और टी के बीच में रिलेशन, ठीक है ना। यहाँ आज तो ऑब्जेक्टिव है तो मजेदार है, सारा चारों का चार ऑप्शन तीनों रिलेशन में, वो नन कुछ दे देगा या कुछ दूसरे तरह का इक्वेशन दे देगा। तो हम इसमें देखो सॉल्यूशन में हम इसको देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वर्क डन जो है सो डिक्रीमेंट इंटरनल एनर्जी के बराबर है, ऐसा। इसका मतलब हम अगर लिखेंगे तो पी डी वी बराबर माइनस एन सी वी डी टी, ये चीज है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस एन आर गामा माइनस 1 डी टी, ये है। चाहो तो आप इधर ले आओ इसको, तो हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज पी डी वी। पी डी वी का मतलब हो गया ये कि आइडियल गैस हमेशा वैल्यू रहेगा फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये आ जाएगा पी वी बराबर एन आर टी। इसमें जो है सो हम अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग पी डी वी प्लस वी डी टी बराबर एन आर डी टी, एन आर डी टी, एन आर डी टी। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहां से अगर लिखना चाहें तो पी डी वी माइनस एन आर डी टी के जगह पे हम लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक ना। ये लिख देंगे क्या, एन आर डी टी जब देखो पी डी वी प्लस वी डी पी बाई गामा माइनस 1। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इधर से लिखते हैं तो गामा माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पी डी वी बराबर माइनस पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है। तो अब देखो यहां से आ जाएगा गामा पी डी वी बराबर वी डी पी, ऐसा कुछ है यार। अच्छा माइनस भी था ना, तो ये माइनस पूरे का था भाई, ऐसे। तो इसका मतलब ये माइनस आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं, गामा पी डी वी माइनस वी डी पी। दिस इम्प्लाइज कि गामा पी डी वी माइनस वी डी पी, अब जो जिसके है वेरिएबल्स उसके साथ ले जाएंगे, तो डी वी बाई वी माइनस डी पी बाई पी, और ये गामा था इधर। इसको इंटीग्रेट कर दें, गामा इंटीग्रेशन डी वी बाई वी माइनस इंटीग्रेशन पी डी पी बाई पी, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा कि गामा एल एन वी माइनस एल एन पी सम कांस्टेंट सी, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब आ जाएगा कि ये एल एन, चाहो तो ये सी कांस्टेंट जो होता है ना, इसको हम लोग इस केस में एल एन में ही रख सकते हैं, मतलब हम एल एन सी लिख देंगे, ठीक है। सी कांस्टेंट होगा तो एल एन सी भी कांस्टेंट ही होगा। तब वी पे पावर गामा प्लस एल एन पी बराबर हो जाएगा एल एन सी। अगर लॉग का कैरेक्टरिस्टिक जाने तो ये हो जाएगा एल एन पी वी गामा बराबर एल एन सी। इसका मतलब हो जाएगा पी वी गामा कांस्टेंट।
ये एडियाबेटिक प्रोसेस का गाइडिंग इक्वेशन है, शायद याद होगा हम बताए थे कि डिराइव कर देंगे, तो हमको लगा कि वहां पे नहीं डिराइव करके क्वेश्चन से कर देते हैं, तो हम ये दिस इज गाइडिंग इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मामला क्या है कि इसी को हम इसी तरह का एक क्वेश्चन कोई दूसरा दिखाते हैं। ठीक है, तो दूसरा दिखाते हैं, तो जरा से देखो क्या है। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोसेस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोसेस, equation of process in which the heat transfer is equal to the decrement in the internal energy, the decrement in the internal energy, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इक्वेशन में तुम पीवी भी लिख सकते, जैसे पी कॉमा भी ऐसे लिखा रहता है, या भी कॉमा टी ऐसे लिखा रहता है, एंड पी कॉमा टी। एक अगर मिल गया पीवी डायग्राम में, पीवी में रिलेशन मिल गया, तो हम वीटी में निकाल सकते हैं। वीटी में मिल गया माने हम एक्सचेंज कर सकते हैं, क्या करके, बाय यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हम इसको लिख सकते हैं। अब मामला क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसा एक प्रोसेस है, उसका आप इक्वेशन लिखिए। जैसे पहले क्या है ना, अभी दिखाते हैं कि इक्वेशन दिया रहता है, तब कहता है हीट ट्रांसफर बताइए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए, तो ये बताइए वो बताइए। ठीक, तो एक अभी करेंगे हम क्वेश्चन। अभी क्या है कि कंडीशन दिया हुआ है, इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहां से अगर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन देखो क्या है। गिवन में क्या है कि dq जो है हीट ट्रांसफर, ये माइनस डी के बराबर है। जरा गौर से देखो, क्लियर, क्योंकि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द डिक्रीमेंट मैंने निगेटिव हो गया इंटरनल चेंज। इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो dq बराबर हमको पता है डी प्लस डी डब्ल्यू, ये हो जाएगा माइनस डी। ठीक है, इसका मतलब ये आ जाएगा, इधर ला लोगे तो 2d माइनस डी डब्ल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि 2n r गामा माइनस 1 dt बराबर हो जाएगा pd माइनस। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा हम और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2nr के जगह nr dt के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं pdv प्लस vdp। ये हम लिख चुके हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, गामा माइनस 1 अब बराबर माइनस pdv। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2pdv प्लस 2vdp, डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं, तो माइनस गामा pdv प्लस pdv, कुछ ऐसा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से pdv और यहां से pdv कैंसिल हो जाएगा, pdv तो pdv सबको एक साथ ले आओ यार, तब अच्छा रहेगा। तो 2 माने वो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर एक साथ लाएंगे तभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, वेरिएबल सेपरेशन जो होगा। तो pdv यहां से एक, तो pdv हो जाएगा तो 1 प्लस गामा pdv माइनस 2vdp। अब pv से डिवाइड कर दो, 1 प्लस गामा ये dv बाई v माइनस 2 dp बाई p, कुछ ऐसा आ जाएगा। हम समझते हैं कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन क्या है
कि 2 PdV तो सिंपल से गुना था, ठीक है, वहां से NRDT के जगह पे हम ये लिख दिए। अब वहां से अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये जो है सो फिर हम अगर आगे बात करेंगे तो इसमें लिखते हैं 1 + dV/d। सो 1 + गामा dV/v बराबर हो जाएगा माइनस, एक बार फिर देख लेते हैं, -2 dP/p, 2 dP/p। इसका मतलब ये हो गया कि ऑन इंटीग्रेशन, मगर इंटीग्रेशन कर दे, ऑन इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 + गामा dV/v -2 dP/p। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 1 + गामा ln v, या इसको इधर ले आओ 2 ln v अब बराबर हो जाएगा माइनस ln p प्लस ln सम कांस्टेंट c। इसका मतलब हो जाएगा कि हम इसको थोड़ा बाहर ले जाएं तो ये हो जाएगा ln v पे पावर 1 + गामा/2 प्लस ln p बराबर ln c। दिस इंप्लाइज कि ln p v पे पावर 1 + गामा/2 और बराबर हो जाएगा ln c। इसका हम ln दोनों साइड से हटाएंगे तो ये आ जाएगा p v पे पावर 1 + गामा/2 बराबर कांस्टेंट। ये इक्वेशन pv के लिए हो गया। किस कंडीशन में? वैसे कंडीशन में जहां पे जो हीट ट्रांसफर है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब मामला इसमें क्या है? मामला ये है कि फॉर VT डायग्राम, अगर VT के लिए हम लोग लिखते हैं VT माने इक्वेशन VT फॉर्म में लिखेंगे तो इसका ने P हटा दो, तो P हटाओगे तो PV बराबर nRT से हम लिखेंगे nRT, ठीक है। तो P हटाएंगे तो ये हो जाएगा nRT/v। इसका मतलब हो जाएगा nRT/v, v पे पावर 1 + गामा/2 बराबर सम कांस्टेंट क्या। इसका ना v पे पावर 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा t v पे पावर 1 + गामा/2 - 1 बराबर c/nr। हम इसको कोई कांस्टेंट k n अगर बोल देते हैं, जाने दो, या c' कर देते हैं, a b c d जो मन में लिख दो। तो इसका ना हो जाएगा t, अब v पे पावर आ जाएगा कितना, गामा-1, तो ये 2 जाएगा तो गामा-1 ये हो जाएगा कांस्टेंट k। एक यहाँ से टीवी के लिए रिलेशन है। इसी तरह से अगर हम पीटी पे लिखेंगे तो भी हटा देंगे। आई थिंक कि कर लोगे, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या करेंगे ना कि भी हटा के यहाँ पे भी रख देंगे, पी और टी के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये कि ये अभी जो हम लोग डिस्कस किए वो डिस्कस ये किए कि अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि भाई क्या हुआ, तो उस हिसाब से हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे जो बात करेंगे उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि इक्वेशन दिया हुआ है तब फिर हम कैसे कंडीशन निकालते हैं, ठीक है ना, क्या क्या निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह, तो हम लोग बात करते हैं अभी, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनामिक्स के सवाल का, तो उसमें हम लोगों ने अलग अलग तरह का सवाल किया है, जिसमें कि ग्राफिकल डिस्कशन था और पीटी डायग्राम, वीटी डायग्राम, पीवी डायग्राम, सारे पे सवाल एक एक करके। बहुत टाइम तो है नहीं कि हम बहुत सारा सवाल करें, लेकिन हम अलग अलग तरह का सवाल करके बता देना चाह रहे हैं कि अगर मान लो उस तरह से कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन हम फिर देखते हैं इसमें कि किस तरह का क्वेश्चन है, कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन 8, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर attained by the gas
by the ideal gas of 1 mole having variation of pressure H। मान लो पहला में है कि P बराबर हो जाएगा P0 माइनस अल्फा V स्क्वायर, दूसरा में है P बराबर दिस इज P0 माइनस अल्फा V, वेयर अल्फा एंड P0 आर कांस्टेंट। इसमें क्या है कि इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, हम इसका डिस्कशन करना चाहते हैं। सिंपल है, P0 और अल्फा कांस्टेंट है और P प्रेशर है, V वॉल्यूम होगा। ऐसे तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि प्रेशर डिपेंड करेगा, प्रेशर वेरी करेगा ऑन वॉल्यूम H, ठीक है। बाकी अंडरस्टूड है ये चीज कि ये प्रेशर होगा और ये वॉल्यूम होगा। तो हम मान लो पहला सवाल डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो पहला सवाल अगर हम लोग इसमें बनाते हैं तो ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें। जैसा देखो सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन है P बराबर हो जाएगा दिस इज P0 माइनस अल्फा V स्क्वायर, ठीक है। हमें चाहिए क्या, टेम्परेचर। अच्छा, सबसे मजेदार बात है कि 1 मोल मास दिया हुआ है, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस है, इसका मैंने हम बता चुके हैं कि जब भी आइडियल गैस वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन में, इसका मतलब यह है कि PV बराबर nRT आपको यूज करना ही करना है। तो हम लिखते हैं नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज PV बराबर nRT। इसका मतलब P हटाएंगे तो यहां से हम लिखेंगे nRT बाई V एंड दिस इज RT बाई V, क्योंकि n बराबर हो जाएगा 1 मोल, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसका मतलब साफ हो गया, दिस इज P बराबर ये RT बाई V एंड दिस इज P0 माइनस अल्फा V स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, एक बार फिर से हम लिखते हैं, दिस इंप्लाइज कि RT बाई V दिस इज P0 माइनस अल्फा V स्क्वायर। दिस मीन्स T बराबर हो जाएगा 1 बाई R P0 V माइनस अल्फा V क्यू, ठीक है। फॉर T मैक्स लिखते हैं, फॉर T मैक्स पता होगा मैथमेटिक्स में कि पहला डेरिवेटिव जो हो जाएगा मैक्सिमम के लिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम डिराइव करेंगे इसको तो 1 बटा R P0 माइनस 3 अल्फा V स्क्वायर एंड दिस विल बी 0। इसका मतलब ये हो जाए कि V 3 अल्फा V स्क्वायर बराबर हो जाएगा P0 एंड दिस इंप्लाइज कि V बराबर हो जाएगा P0 बाई 3 अल्फा, रूट में हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब इस वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो लिखते हैं द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर T मैक्स लिखेंगे तो कहने की जरूरत नहीं है, 1 बाई R, एक भी बाहर कर लेंगे, P0 माइनस अल्फा V स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ से यहाँ V का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा दिस इज P0 बाई 3 अल्फा 1 बाई R, दिस इज P0 माइनस P0 बाई 3 अल्फा इंटू अल्फा, तो अल्फा अल्फा गया, ये हो जाएगा दिस इज 2 P0 बाई 3R रूट अंडर P0 बाई 3 अल्फा। यही मैक्सिमम टेम्परेचर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में ऐसा भी हो सकता है कि ये तो चूंकि इक्वेशन डायरेक्ट दिया हुआ है तो फिर हम डायरेक्ट निकाल लिए एक बार PV बाई nRT यूज करके। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें इक्वेशन भी डिराइव करना हो, ठीक है ना, और तब हम इसको आगे बनाते हैं। जैसे अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसमें तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इक्वेशन मान लो कि दिया हुआ है, ठीक है, तब हम बना दिए। अब इक्वेशन नहीं दिया हुआ, जैसे एक चीज आप गौर से देखो, हम एक और क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर मान लो 9, क्वेश्चन नंबर 9।
from figure shown find the maximum temperature of the ideal gas of mass 1 mole। ठीक है, जरा सही में देख लेते हैं कि इसमें पीवी डायग्राम दिया हुआ, दिस इज पीवी। इस तरह से एक ग्राफ है, मान लो ये ए है और ये बी है। अगर हम वैल्यू लिख लें तो इसका वैल्यू मान लेते हैं 2 V नॉट है, इसका वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो ये V नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा P नॉट एंड दिस इज 3P नॉट। लेट अस, मतलब साफ है इसमें कि हम अगर इसके लिए बात करेंगे एक इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, ये प्रोसेस दिया हुआ है। तो हम लोग ये करेंगे नॉर्मली, जिसको पढ़ा हुआ नहीं रहेगा या जो उस लेवल का बात नहीं समझेगा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा कि ए का टेम्परेचर निकाल लेगा, बी का टेम्परेचर निकाल लेगा और उसी पे मैक्सिमम कर लेगा कि कौन सा मैक्सिमम है। लेकिन हम एक चीज देखना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है ना, तो हम लिखते हैं इसमें सॉल्यूशन में लिखेंगे फॉर टीबी का मतलब हुआ टेम्परेचर एट बी, मान लो। तो हम लोग लिखेंगे, स्वाभाविक है, पी बी वी बी बराबर एन आर टी बी। टीबी बराबर हो जाएगा, दिस इज पीबी बने पी नॉट, वी 2V नॉट बाय 1 into R, इसका 2P नॉट V नॉट बाय R। फॉर टी ए, मान लो बी ए का पॉइंट का भी टेम्परेचर लिख लेंगे, तो यहां से लिखेंगे दिस इज पी ए वी ए बराबर एन आर टी ए। दिस टी ए बराबर हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, देखो ए पॉइंट का, तो ए पॉइंट का स्वाभाविक है, यहाँ पे वॉल्यूम वी नॉट है, प्रेशर 3P नॉट है, तो लिखेंगे 3P नॉट गुने वी नॉट बाई आर, और ये 1 मोल है, इसका मतलब दिस इज 3P नॉट वी नॉट बाई आर। अच्छा, मजेदार है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया रहेगा, बच्चा बिना कुछ आगे सोचे समझे इसको डायरेक्ट टिक आउट करके आएगा, बड़ा उछलते कूदते आएगा कि अरे क्वेश्चन कितना आसान था। अब क्या है कि इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम लोग आईआईटी पॉइंट, मतलब एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें इसमें, तो ये दोनों में से क्या ये मैक्सिमम टेम्परेचर होगा? तो क्वेश्चन है कि नहीं, क्यों नहीं होगा? इसलिए कि ये भी जो प्रोसेस है इसका नेचर हमको पता नहीं है कि किस तरह का प्रोसेस है। तो हम इसमें एक बार एक चीज जरूर देखते हैं कि इसका हम लोग पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो हम लिखते हैं now again for the equation of प्रोसेस ए बी, मतलब ए से अगर हम लोग बी के लिए बात करेंगे, ए से बी के लिए थोड़ा ये हटा देते, ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो ये ए से बी के लिए बात करते हैं। तो अब पहले तो इक्वेशन हम लिखेंगे इसका, तो हम देखो इधर पी भी है, कुछ ऐसा है 3P नॉट, दिस इज P नॉट, ये हो जाएगा 2V नॉट, दिस इज V। प्रोसेस ये से बी, ठीक है। तो ये जो है सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें कि 2 पॉइंट होगा। 2 पॉइंट क्या होगा? अगर कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहें तो V नॉट 3P नॉट एक साथ वाई करके लिख देते हैं। यहाँ अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो 2V नॉट P नॉट। अब 2 पॉइंट फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं वी हैव x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y। तो यहां से हम लोग x के जगह पे मालूम है कि यहाँ x कोऑर्डिनेट v में लिए हैं, तो हम लिखेंगे x माइनस, x का मतलब v माइनस v नॉट बाई x2। तो x2 का मतलब हो जाएगा कितना? 2v नॉट, ठीक है, माइनस v, एंड दिस इज
वाई पी में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे पी माइनस, ठीक है ना, 3p0 बाय हो जाएगा p0 माइनस 3p। अब इसको थोड़ा v के लिए या p के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा दिस v माइनस v0 बाई v0 इज इक्वल टू p माइनस 3p0 बाई माइनस 2p0। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि p माइनस 3p0 लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस 2p0 इंटू, इधर से लिखे हाँ बाय v0 v माइनस v0। इसका मतलब ये कि हम थोड़ा सा फिर से एक बार लिखें इसको, फाइनली इक्वेशन क्या आया, p माइनस 3p0, दिस इंप्लाइज लिखेंगे p माइनस 3p0 इसे माइनस 2p0 बाई v0, और ये v माइनस v0 आया, एक बार चेक कर लेते हैं, v माइनस 2p0। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ से p बराबर आ जाएगा 3p0 माइनस 2p0 बाई v0, v माइनस v। ठीक है, अब फिर इसमें हमको मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए। देखो अब क्या है ना कि पहले क्या था कि ये इक्वेशन हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब क्या है कि इक्वेशन नहीं दिया था, इक्वेशन लिखने का तरीका आपको दिया था, उतना फील्ड बना दिया था कि आप उसमें इक्वेशन लिखो और उसके बाद फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। तो ये फाइनल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए बात करेंगे। तो फॉर टी मैक्स, पहले हम इसको पीवी बराबर एनआरटी से लिखते हैं। तो टी मैक्स के लिए ये तो क्लियर है कि dt बाय dv जो होगा सो 0 होना चाहिए, नो डाउट। नाउ पीवी बराबर एनआरटी से लिखते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये लिखते हैं पीवी बराबर दिस इज एनआरटी। इसका मतलब p बराबर लिखेंगे nRT बाई v, और 1 मोल दिया है तो RT बाई v लिख देंगे हम ब्रैकेट में कि n बराबर 1 मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो द इक्वेशन विल बी क्या आ जाएगा, RT बाई v बराबर हो जाएगा 3p0 माइनस 2p0 बाई v0 v माइनस v, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज, जब हम इसको लिखते हैं एक बार फिर से, RT बाई टी बराबर, इस t बराबर हो जाएगा, t बराबर यहां से लिखेंगे 1 बाई r। ठीक है, 1 बाई r, फिर क्या आ जाएगा 3p0 v माइनस, इधर आ जाएगा 2p0 बाई v0, 2p0 बाई v0, एंड दिस इज v माइनस v0, दिस इज v स्क्वायर माइनस v इंटू v। यही इक्वेशन आ जाएगा टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, फॉर टी मैक्स, अब इसको मैक्सिमाइज कर देंगे, ये हो जाएगा दिस dt बाई dv 0, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज 1 बाई r 3p0, ये तो 1 गया और भी गया यहाँ से, डिफरेंशिएशन तो समझ रहे होगे भाई, एडवांस का बैच है, माइनस 2p0 v0 2v माइनस v0 एंड दिस इज 0। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इसको हम लोग सॉल्व कर ले थोड़ा ठीक से, तो दिस अगेन कम्स टू 3p0 बराबर, ये उधर चला जाएगा 2p0 बाई v0 2v माइनस v, दिस इज 0। सॉरी तो 0 ला दिए इधर। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से आ जाएगा v निकालेंगे तो ये आ जाएगा p0 गया, तो 3v0 बाई 2 प्लस v0 बराबर हो जाएगा 2v, दिस इंप्लाइज 3 2 5, तो 5v0 बाई
4 ये v। इसका मतलब ये हुआ कि v बराबर 5v0/4 के लिए टेम्परेचर जो होगा सो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब टेम्परेचर अगर मैक्सिमम के लिए बात करेंगे तो ये वैल्यू स्वाभाविक है, मतलब क्या है, बड़ा मजेदार है सिचुएशन। अच्छा, ये सडनली जो है सो अगर क्वेश्चन सामने आएगा तो बनाना थोड़ा कठिन है, तो इसलिए अलग अलग तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ये मस्ट है कि भाई किस तरह का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ये हो जाएगा 3p0 और ये हो जाएगा p0। इसका मतलब ये कि v0 देखो 5v0/4 आ गया, इसका मतलब v0 से बड़ा और 2v0 से कम, मतलब 1 पॉइंट कुछ होगा। ये पॉइंट अगर हम लोग बात करना चाहें तो दिस इज 1.25 v0। यहाँ पे जो है ना t मैक्सिमम आ जाएगा, ये t मैक्स आ जाएगा यहाँ पे, यही मैक्सिमम जो है सो वॉल्यूम के लिए पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं सो फाइनली द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर कैन बी गिवन एज, अगर हम लिखते हैं यहां से तो टी मैक्स लिखेंगे तो सिंपल सा है कि पहले एक बार देखना पड़ेगा कि टी का इक्वेशन क्या आया था। दिस इज 1/r। ठीक है, टी का इक्वेशन था 1/r 3p0v। This is 1/r 3p0v minus 2p0/v0, ये था v² माइनस v0v। यही इक्वेशन था, इसे एक बार चेक कर सकते हो, खुद भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3p0 गुने 5/4 v0 माइनस 2p0/v0, v कॉमन लेते हैं तो 5v0/4 और ये हो गया 5v0/4 माइनस v0। इसको ये सॉल्व हो जाएगा, जिससे 1/r इधर से आ जाएगा 5 या 15 p0 v0। इसको पूरा सॉल्व करना थोड़ा जरूरी इसलिए है कि एक बार दिखाना पड़ेगा चेक करके। ठीक है, ये हो जाएगा 5/2 p0 और ये हो जाएगा कितना, p0 और इधर हो गया v0/4 सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब ये आ जाएगा 4 गुना 8, तो अगर लेते हैं एलसीएम तो 8 आ जाएगा और ये 30 जैसे 5 गया 25 p0 v0/r। इसका मतलब हो गया 25 में 3.24 3.1 ऐसा कुछ आएगा। अब एक चीज हम देख सकते हैं कि इसमें जो हो गया तो 3 टेम्परेचर का वैल्यू आया था। ठीक है, जिसमें कि एक टेम्परेचर का वैल्यू आ गया था 3p0 v0 बाय r, एक आ गया था 2p0 v0 बाय r और ये आ गया 3.12 p0 v0 बाय r। इस सिंपल सा सिचुएशन हम इसको कंक्लूड अगर करें ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम कंक्लूड करें तो कंक्लूड करने में क्या है कि अगर मैक्सिमम टेम्परेचर वगैरह कहीं पूछता है तो उसमें क्या करना है कि पहला तो अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो प्रेशर वॉल्यूम का दिया हुआ था तो उसको टेम्परेचर में मैक्सिमम टेम्परेचर पूछ रहा है। मान लो टेम्परेचर जो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम दिया हो प्रेशर पूछेगा तो टी को हटा के फिर हम पी के टर्म में ले जाएंगे वगैरह, मतलब ये इंटरचेंज करेंगे बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा वो आइडियल गैस इक्वेशन लिखा रहेगा। ठीक ना, जब ये आइडियल कहेगा इसका मतलब आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है। तो हम समझते हैं कि इसको क्वेश्चन में ऐसे तो इस पर और भी 1-2 तरह का सवाल है। ठीक है, लेकिन हम इसको आगे देखते हैं।